आज हम ट्रिग्नोमेट्री के PYQs यानी कि प्रीवियर ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो है आइडेंटिटी बेस्ड है, वो क्वेश्चंस हैं जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे सेलेक्ट किए हुए हैं एक साथ। तो उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस देखते हैं, जो भी शॉर्ट ट्रिक अगर उनके बेस बनती है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3/4 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो हमें क्या चाहिए? कॉस चाहिए, तो हम साइन को भी क्यों ना कॉस में ही कन्वर्ट कर लें। जो हमें चाहिए होता है, जो हमें निकालना होता है, तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं जो हमें गिवन है उस आइडेंटिटी से उसको कन्वर्ट करने का। कैसे? हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या हो रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 3/4, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 3/4 प्लस 1। अब हमारे पास क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 7/4, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 7/4। 2 यहाँ पे है तो यह नीचे जाकर के क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 7/8। ये मेरे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये मेरे पास कितना आया है? 7/8। यानी कि मुझे क्या चाहिए? कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा? √7/8। डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा स्टेप क्या है? अगर हमारे पास जो भी चीज़ गिवन हो, जो पूछी जाए, उसको उसी टर्म में आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉज ए हमारा क्या है? 4/5 है, तो हमारे पास क्या है? वैल्यू ऑफ 10 है। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है? कभी भी हमारा टिग्नोमेट्री रेशो यानी कि ट्रिपलेट यूज होती है, हमारा किस सीक्वेंस में चलता है? 3 4 5, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब हमारे पास कॉज ए है, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है? कॉज ए, कॉज हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर जो है, और 10 हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि नीचे भी किसी भी ऑप्शन में 5 तो आना ही पड़े चाहिए, यानी कि क्या है? सॉरी 4 तो आना ही चाहिए, क्योंकि बेस हमारा क्या आ रहा है? बेस इसमें हमें नीचे 4 चाहिए। यहाँ हमें पता चल रहा है बेस कितना है? 4 है, तो नीचे वाला हमारा 4 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में करेक्ट हो रहा है। ये हमारे क्या है? माइंड से ही हम कर सकते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट कैसे हुआ है इसका तैयार, कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो अब हम करते हैं। हमारा क्या होता है? कॉस ए 4/5 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये सबको पता होगा कैसे हुआ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि हमारे पास क्या है? बेस। बेस हमारा क्या है? ABC, ऐसे रख देते हैं। बेस हमारा 4 5 ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे? √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 माइनस 16, ये कितना आ गया? √9। कितनी वैल्यू आ गई? 3। और वैसे ही मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था 3 4 5 की हमारे पास ट्रिपलेट करती है, शॉर्ट ट्रिक से ही बता दिया था। अब मुझे क्या चाहिए? 10 चाहिए। 10 मेरे पास क्या होता है? P/B। 3 हमारे पास क्या होगा? 4। क्लियर? तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया? बी करेक्ट हो गया। कॉन्सेप्ट वाइज करना है तो ऐसे चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक वाइज चलना है तो कैसे करेंगे? हमारा ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 10 हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? बेस आना चाहिए। बेस की वैल्यू कितनी है? 4, यानी कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम कुछ और वैल्यू निकालें, तो नीचे 4 जिस ऑप्शन में दिख रहा है वही करेक्ट कर दो। क्लियर? तो ये हमारी क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ए हमारा क्या है? 1/2 है, तो वैल्यू ऑफ कॉट ए, इसको भी हम वैसे करके कर सकते हैं। हमारा साइन ए, अब देखो इसको दो मेथड से कर सकते हो। या तो हमारे पास साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करके करो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? साइन ए हमारा क्या है? 1/2। टेबल में चेक करना कि साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है? जब ए हमारा कितना होता है? 30 डिग्री होता है। क्लियर? तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? टेबल में चेक करेंगे
तो कितनी होती है हमारे पास, tan 30 की 1/√3 होती है, तो cot 30 की कितनी होती है, √3। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना कि इसको क्या साइन ए है हमारे पास है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करोगे, बेस निकालोगे, फिर टेबो बनाओगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको डायरेक्ट ही करना है। अब हम देखते हैं, देखो इसको भी हम क्या शॉर्ट ट्रिक वाइज करते हैं। पहले तो साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। कॉस हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस, यानी कि हमारे पास है बी आना चाहिए नीचे, डिनोमिनेटर में बी किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में ही आ रहा है, क्योंकि कॉस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मत ही निकालो तो ही अच्छा है, इस टाइप का अगर माइंड से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से होने चाहिए। हाइपोटेनियस दोनों में नीचे आ रहा है, तो हमारा बी का किस ऑप्शन में नीचे आ रहा है, सी में नीचे आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब इसको अगर लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो तो देखते हैं हमारे पास क्या है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए है, और हाइपोटेनियस बी है, तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकालेंगे, हमारे पास बेस हम निकालेंगे √b² माइनस a², यही करोगे। अब चेक करोगे कॉस थीटा हमारे पास कितना होता है, बेस अपॉन हमारे पास हाइपोटेनियस, तो कितना हो रहा है, √b² माइनस a² अपॉन हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बी, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। बट मुझे तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे तो डायरेक्ट ही देखते ही पता चल रहा है कि हमारा क्या डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस है, बी है, डिनोमिनेटर में बी आएगा, तो डायरेक्ट क्लिक कर देना है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इस टाइप का पैटर्न बहुत बार रिपीट होते हुए देखा है, यानी कि क्या, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा क्या है, 1 है। तो हमारे पास देखो ध्यान रखना, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमेशा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a के ही इक्वल होता है। कैसे, अब चेक करते हैं कैसे होगा। देखो साइन ए क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हमने निकाल दिया, और मुझे चाहिए कॉस की पावर 4a, और चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगी, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए कॉस की पावर 4a, यानी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हमें क्या निकालनी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a की वैल्यू ही तो निकालनी है हमें। कॉस स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से इक्वेशन फर्स्ट से पुट करती हूं तो कितनी हो रही है, साइन ए हो रही है, कॉस की पावर 4a की वैल्यू कितनी हो रही है, साइन स्क्वायर ए हो रही है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन ही है, तो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 सेक, ये तो हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 9 कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो सभी को ही आता होगा, 9 × 1, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए हमारा क्या होता है, 1/cos ए, tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। क्लियर। अब क्या होगा, सबसे पहले हमारा स्टेप के क्वेश्चंस को, प्रूव वाले क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, साइन कॉस की टर्म में कन्वर्ट करना होता है। फर्स्ट नंबर पे तो ये ध्यान रखना। सेकंड नंबर पे क्या करना है, हमारे कभी भी फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। थर्ड नंबर पे क्या, वो कोई ना कोई आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रहा होगा, फिर हमारी वैल्यू निकल ही आती है। कॉस ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस ये कॉस ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन है, इधर हमारा 1 माइनस साइन है, यानी कि क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a मेरा यहाँ कहाँ क्या 1 है, b क्या है
मेरे पास साइन ए है तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमेशा आइडेंटिटी में, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। यहाँ हमारी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। अगर हमारे पास पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए। यही तो मुझे निकालना था। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कॉस ए हमारे पास ऑप्शन किस में आ रहा है, डी करेक्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए, देखो इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसमें तो देखो डायरेक्ट हमारे पास क्या हो रहा है, 1/1 प्लस 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है। क्लियर। क्या होती है आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होती है, सेक स्क्वायर थीटा की। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। अब क्या मुझे पता है 1/सेक थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। अगर सोच रहे हो कि बिना आइडेंटिटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएं, इम्पॉसिबल है, तो आइडेंटिटी तो माइंड में टिप्स पे ही आनी चाहिए। अगर प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करने हैं, प्रूव वाले कोई भी क्वेश्चंस करने हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आइडेंटिटी टिप्स पे लर्न होनी चाहिए सारी, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कितना भी ट्राई कर लोगे, कितनी भी प्रैक्टिस कर लोगे, सारी प्रैक्टिस खराब हो जाएगी अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो। क्लियर। अब मेरे पास क्या हो गया है, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है। कितना होता है 1/सेक स्क्वायर थीटा, 1/सेक कॉस होता है तो 1/सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी कितनी होती है, 1। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। जहां आइडेंटिटी लग रही है डायरेक्ट लगा देना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये पूछोगे कि मैंने इसको टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। अरे भाई डायरेक्ट ही मुझे पता है कि आइडेंटिटी है, तो क्यों हम उसको और टिपिकल बनाए। हो तो वो तब भी जाएगा, प्रूव तब भी हो जाएगा, पर अब बहुत इजी वे में हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें और जाना पड़ेगा आगे। अब 1a प्लस ए माइनस बी इंटू क्या है, a प्लस बी की फॉर्म है, तो क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस। सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। कैसे होता है, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस। तो क्या हो गया, ये 1 के इक्वल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1/कॉस स्क्वायर थीटा, 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे। ये हमारा क्या है, बिग ब्रैकेट जो है बिग डिवाइड है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसको क्या करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो हमारे पास क्या हो गया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले तो ये देखो इसमें √2। अब देखो √2 कब हो सकता है, 1/√2 प्लस 1/√2। तो मेरे पास क्या होता है 2/√2। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2√2/2, यानी कि 1/√2 और 1/√2 को मैं ऐड कर रही हूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। अच्छा, इसमें कॉस थीटा और ऐड है, तो ये नहीं हो पाएगा, फिर तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं। क्लियर है। अब हम क्या करें, हमें कॉस थीटा हटाना है, यहाँ पर हमें क्या है, कॉस थीटा हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे LHS और RHS दोनों पार्ट में क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2√2 कॉस थीटा, ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। क्लियर। तो हमारे पास क्या हो गया, tan थीटा प्लस 1 प्लस कितना हो गया, √2। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की, कितनी हो जाएगी, √2 माइनस 1 के इक्वल। क्लियर। इजी था क्वेश्चन। हमें कैसे भी करके tan में कन्वर्ट करना है। tan में कन्वर्ट करना है तो हम साइन को कैसे tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड में क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। कॉस को हमने क्या है
पूरी टर्म से LHS और RHS से दोनों से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, यानी कि 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, -1 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या गिवन है, k प्लस, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है, k है, k प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, तो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस सेक से कैसे कैंसिल होता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, 1 ही आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब ये मेरे पास 1 आ गया, k प्लस 1 इक्वल टू 1। क्लियर। अब हमारे पास क्या होगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1, तो k मेरे पास कितना आ गया, 0। क्लियर। एक बार और देख लो, k प्लस 1 है सेक स्क्वायर थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। k प्लस 1 मुझे गिवन है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 1, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अंडर रूट कभी भी डिनोमिनेटर में आ जाए, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे अलजेब्रिक कोई भी फंक्शंस हो, तो हमें अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो फर्स्ट तो हमारे पास ये ध्यान रखना, क्या करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए नीचे जो वैल्यू है उसको अपोजिट साइन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। तो हमारे पास क्या हुआ, देखो √1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करते हो तो 2 ही तो आता है हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर से रूट्स कैंसिल हो जाता है। सेम इसी हिसाब से क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। क्लियर। अब नीचे मेरी कौन सी है, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो ये किस में ओपन होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, रूट कॉस स्क्वायर ए, क्यों हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 1 माइनस कॉस ए अपॉन क्या हो गया, कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, हमारे पास क्या हो गया है, कॉस ए। क्लियर। ओके, यहाँ पे हमारे देखो साइन नहीं था, ये कॉस था। क्लियर। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो मेरे पास क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए अपॉन कितना हो गया, साइन ए, यानी कि हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल होती है। तो 1 अपॉन साइन ए। अब क्या करूं, मैं इसको स्प्लिट कर दूं। मुझे कैसे पता चला इन दोनों को स्प्लिट करना है, स्प्लिट कैसे करना है, जैसे a माइनस बी अपॉन सी को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। तो ये वाली यही तो है हमारे पास फॉर्म, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकती हूँ ना। क्लियर। इसको जब मैं ये लिख सकती हूँ a माइनस बी से, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन ए, तो 1 माइनस कॉस ए को यही तो लिख सकती हूँ, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या हो गया हमारे पास, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोसेक ए के इक्वल, माइनस क्या आ गया मेरे पास, कॉट ए। क्लियर।
यही मुझे प्रूव करना था, यही आ गया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रेशनलाइज करना है। जो भी साइन हमारा नीचे है उसका अपोजिट साइन करके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। tan की पावर 4a 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल प्रूव करना है मुझे, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। देखो ये मेरा LHS पार्ट को प्रूव करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन लूंगी तो यहाँ क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। क्लियर। अब मैं मुझे यहाँ पे देखो सारी टर्म ही किसकी है, sec की है, तो क्यों ना tan को भी सारे टर्म्स में किस में, sec में कन्वर्ट कर लें। यानी कि हम पहले कर लेते हैं, हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, ये क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है sec के टर्म्स में, sec स्क्वायर थीटा 1। यानी कि मैंने क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिटी सारी लर्न होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमें क्या रखना है। मुझे कैसे पता चला 1 प्लस tan स्क्वायर डायरेक्ट क्या होता है sec स्क्वायर, कैसे पता sec रखना है, क्योंकि RHS में sec वाली आइडेंटिटी है। अब मुझे क्या है, tan तो हमारा कहीं RHS में दिख ही नहीं रहा है, तो क्यों ना मैं इसको भी tan स्क्वायर को sec के टर्म्स में कन्वर्ट करूँ। sec के टर्म्स में tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। यही तो मुझे प्रूव करना था, ये आ गया। जो हमें RHS में गिवन हो उसी हमारे पास आइडेंटिटी से कैसे भी करके हमें कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट है, देखो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हमेशा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। ये वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक में बता चुकी हूँ, पर देखते हैं। देखो ध्यान रखना, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो हमारा ये इसी फॉर्म में है, तो हमारा क्या है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसको मैं ये लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख दिया मैंने। अब ये हमारा क्या होता है, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होती है आइडेंटिटी माइनस 2a स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो हमारे पास क्या कर देना है, इसको इसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। ध्यान रखना ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको कैसे भी करके हम इसी फॉर्म में लेकर के आना है। क्लियर। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देती हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे मेरे पास क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल करूंगी तो क्या आ गई मेरे पास वैल्यू 1 के इक्वल। क्लियर। ध्यान रखना, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमने क्या करा, पहले साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकती हूँ, इसको क्या कर सकती हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकती हूँ। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को a स्क्वायर एज्यूम करो, कॉस स्क्वायर थीटा को b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी में पुट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एमसीक्यूज के लिए हमेशा ध्यान रखना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है, तो हमेशा इसको लर्न करके चलना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर में भी गिवन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है। मुझे क्या प्रूव करना है,
ये मेरे पास पार्ट गिवन है, प्रूव क्या करना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब देखो क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। देखो सबसे पहले तो मैं इस पार्ट को सॉल्व करती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा क्या चाहिए। कॉस थीटा एलसीएम लिया है, सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करा है, एलसीएम लिया है। अच्छा मैं इस पार्ट को क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। यानी कि मुझे कैसे भी करके साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है। अच्छा अब टिग्नोमेट्री याद करो, ओ सॉरी एल्जेब्रा की सारी आइडेंटिटीज क्या याद करो। यानी हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए बी कहाँ से मुझे मिलेगा, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो ही मुझे मिलेगा, कैसे ना कैसे करके। तो मैं क्या कर दूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी में ओपन करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये किसके इक्वल होता है 1 के, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 3, 2 साइन थीटा कॉस थीटा 3 माइनस 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा 2 अपॉन 2 1 के, यानी कि मुझे पता चल गया साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू किसके 1 के इक्वल होती है। तो 1 अपॉन, तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो कॉस थीटा साइन थीटा 1 अपॉन 1, तो आंसर क्या आ गया 1। तो यही चीज़ तो हमें क्या करना था, प्रूव करनी थी। क्या हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा 1 के इक्वल है, तो हमने क्या करा, इसको ओपन किया साइन थीटा की कॉस के टर्म में, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो tan a प्लस साइन ए अपॉन tan a माइनस साइन ए इक्वल टू sec a माइनस हमारे पास 1 और sec a माइनस 1 के इक्वल प्रूव करना है। देखो tan a है हमारे पास साइन a अपॉन कॉस a होता है प्लस साइन a, नीचे हमारे पास क्या है साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन a है। देखो मुझे sec लाना है, sec कैसे लाऊंगी, अगर मैं साइन को क्या करूं 1 अपॉन कॉस की वैल्यू sec होती है, नीचे हमारे पास कॉस है, अगर मैं साइन a को क्या कर दूं कॉमन ले लूं, तो यहाँ मेरे पास क्या बच जाएगा 1 अपॉन sec a 1 अपॉन कॉस a सॉरी प्लस 1। देखो यहाँ पे चेक कर लेना, यहाँ पे वैल्यू 1 है, प्लस का 1 हमें प्रूव करना है, ये बाई मिस्टेक से -1 करा हुआ है। अब मैं इसमें क्या करूं, साइन ए कॉमन ले लूं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1। क्लियर। कुछ नहीं करना था, पहले tan a को किस में कन्वर्ट करा, साइन कॉस में। अब मुझे कैसे पता चला कि वहाँ मुझे sec चाहिए, या यानी कि यहाँ के मैं अगर 1 अपॉन कॉस की वैल्यू sec होती है तो साइन को मैं हटा दूँ, साइन को हटाऊंगी, कैसे हटाऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें कॉमन ही ले सकती हूँ, तो साइन कॉमन लिया तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 कर दिया है, यहाँ से मैंने साइन कॉमन लिया तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस कर दिया। 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है sec होती है, तो मेरे पास क्या आ गया sec ए प्लस 1 अपॉन sec ए माइनस 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉट थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस 1, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं 2 ट्रिक बताती हूँ, 2 मेथड से कर सकते हो, दोनों में से जो भी मेथड इजी लगे उससे कर लेना। सबसे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो हम क्यों ना यहाँ 1 में जो है पुट करते हैं, पहला तो ये स्टेप है। क्लियर। 1 की जगह मैं क्या लिख दूं, कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब नीचे वाली टर्म को मैं एज इट इज रख देती हूं। अब मैं क्या करूं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो मैं करती हूं इसको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर? नीचे मेरा एज इट इज रह जाता है, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। इसका फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड मैं और बताऊंगी इसका। अब मैं क्या करूं इसमें, देखो हमारे पास क्या होता है, कभी भी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, हमारे पास कभी भी ऐसे होता है a प्लस बी माइनस है और है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मुझे इसमें से कॉमन लेना होता है तो मैं कैसे लेते हैं, a प्लस बी माइनस, इसको कर देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकती हूँ। अब a प्लस बी मुझे कॉमन लेना है तो मैंने क्या कर दिया, इसमें से और इसमें से कॉमन हम कैसे ले सकते हैं, जहाँ मल्टीप्लाई का साइन आता है, मल्टीप्लाई होता है वहाँ नहीं, जहाँ प्लस या माइनस का साइन होता है तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड वैल्यू चेक करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया है मेरे पास से, इसमें से, तो यहाँ से a प्लस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ से मैं a प्लस बी कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा a माइनस बी। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यही तो होगा 1 माइनस ए प्लस बी, यानी कि इसको भी मैं इसी फॉर्म में कन्वर्ट करूं। अब क्या करूं, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा है, मैं कॉमन ले लेती हूं इसमें से, तो क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे है मैंने कॉमन लिया है कॉट थीटा, यहाँ पे माइनस का साइन और है। क्लियर? ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बचा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ मेरे पास 1 बचा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा लिख दिया तो 1 माइनस, अब मैं डायरेक्ट ही साइन चेंज करके ही लिख रही हूँ, वो मैंने वहाँ बता दिया है, 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर? अब मेरे पास क्या आ गया, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब देखो चेक करो, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, यहाँ प्लस या माइनस का साइन होता तो ये कैंसिल नहीं होते, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब मैं कॉट थीटा को क्या लिख सकती हूँ, ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा के। कॉट थीटा को क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लूंगी तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? चलो अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, ये हमारी क्या है, सेकंड मेथड। देखो ध्यान रखना, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा हमेशा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है। कैसे होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 है तो मुझे क्या चाहिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। किसके इक्वल रख सकती हूँ, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के, ये मैं इक्वल रख सकती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, यहां से इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देती हूँ, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1, नीचे वाला हम एज इट इज रखते हैं। क्लियर? अब मैं ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेने जा रही हूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा।
अब देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को डिवाइड करूंगी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से, तो क्या आएगा 1। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगी तो 1 माइनस 1 को कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को डिवाइड करूंगी 1 से, तो क्या होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और मल्टीप्लाई करूंगी 1 से तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बट अंदर का साइन क्या होगा, चेंज, चलो बाद में चेंज कर लेंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब क्या हुआ 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सॉरी प्लस कॉट थीटा, और मेरे पास इसमें क्या आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको डिवाइड किससे कर दूंगी, ये वाली टर्म है, क्योंकि हमने क्या एलएचएस अभी इसी वाले पार्ट का करा है, इस वाले पार्ट का ओनली, यहाँ से क्लियर। अब मेरे पास क्या आ गया है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब देखो इसको मैं इससे कैंसिल कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्लियर, यही मेरे पास बचा है। अब मैं क्या करती हूँ 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा की कितनी होती है कॉट थीटा की कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, क्लियर। मैंने क्या किया है स्टेप ध्यान रख लो, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, -1 एज इट इज है तो -1 लिख दिया। 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कहाँ से लिख सकती हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें आइडेंटिटी से ये हमारे पास निकल गया है। अब मैंने क्या किया इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 इंटू 1 को करेंगे तो 1 माइनस क्या करेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को डिवाइड करूंगी 1 से तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई 1 से तो कोसेक थीटा। ये मेरा ओनली न्यूमरेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज है, क्लियर है। ये मेरे पास डिनोमिनेटर वाला पार्ट है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 का, क्लियर। और हमारा क्या है लास्ट में मैंने क्या किया कैंसिल कर दिया 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉटेक थीटा। देखो उसके दो स्टेप है, या तो कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा कर दो, लेकिन मुझे पता है 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के, ये हमारा किसके कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट देखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा है। प्रूव क्या करना है मुझे tan थीटा की वैल्यू 1 और 1/2। देखो कभी भी दो वैल्यू जो है प्रूव करने के लिए पूछी जाए तो ध्यान रखना उसमें कैसे भी करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी तभी उसके दो रूट्स निकलेंगे। तो हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए देखो tan चाहिए मुझे, तो मैं या तो कॉट या tan में कैसे भी करके कन्वर्ट करूं। देखो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसको tan बनाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि पूरी टर्म को मैं किससे करूं साइन स्क्वायर से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, क्लियर। डिवाइड साइन स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू साइन जो है कॉस थीटा डिवाइडेड क्या करूंगी साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया इक्वल टू एक साइन से तो साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है 3 कॉट थीटा। देखो अब देखो यहाँ पे भी मुझे इसको ये यहाँ पे कॉट है, अब कॉट तो मैं यहाँ आइडेंटिटी में नहीं लगा सकती कि जिसको कोसेक में कन्वर्ट करूँ, लेकिन कोसेक को क्या कॉट में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कोसेक की आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 3 कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट थीटा प्लस 2। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो क्या होंगे हमारे पास, यानी कि 2 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जो ऐड करने पे तो 2 आए, और सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 3 आना चाहिए। तो 2 1 जा 2 ही होंगे, तो माइनस का 2 कॉट थीटा माइनस का कॉट थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब मैं कॉमन लूंगी तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस का 2 माइनस का है यहाँ पे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, कॉट थीटा माइनस 2। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 2 और क्या हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 1 को 0 के इक्वल। तो मेरे पास क्या दो जीरोज आ गए, कॉट थीटा की वैल्यू एक तो 2 के इक्वल आ गई है, एक मेरे पास जो कॉट थीटा की वैल्यू है ये मेरे पास कितनी आ गई है, 1 के इक्वल आ गई है। अब देखो कॉट थीटा हमारे पास 2 है, तो हमारे कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/tan थीटा इक्वल टू 2, तो 1/tan थीटा इक्वल टू 1। मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा की कितनी हो जाएगी 1/2 और tan थीटा की कितनी हो जाएगी 1। यही तो मुझे प्रूव करना था। क्लियर, कभी भी दो चीज प्रूव करने के, या तो और में आ जाए दो चीज प्रूव करने के लिए पूछा जाए तो समझ जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी। तो हमें क्या करना होगा, उसको सबसे पहले वाला स्टेप है, हमें साइन स्क्वायर से डिवाइड किया। साइन स्क्वायर से मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है। क्लियर, मुझे पता चल रहा है कि उसमें डिवाइड करूंगी तो कोई ना कोई मुझे आइडेंटिटी कन्वर्ट होगी। तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ 3 कॉट। मुझे कैसे पता चला कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें लगानी है, क्यों, कॉट की तो मैं लगा ही नहीं सकती क्योंकि वो अंडर रूट में लगेगी। तो कोसेक की डायरेक्ट कॉट के टर्म्स में क्या होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास 1 + 1 2 हो गया इक्वल टू 3 कॉट थीटा हो गया। तो ये मेरे पास कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉट थीटा, ये हमारे पास प्लस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी तो कॉट थीटा के दो हमारे पास क्या आ गए, जीरोज आ गए। अब हमारे पास कॉट थीटा हमारा किसके इक्वल होता है 1/tan थीटा। तो कॉट थीटा से वैल्यू से हमने क्या tan थीटा की वैल्यू निकाल दी। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉट ए माइनस कॉस ए, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए। देखो कॉट ए को मैं क्या लिख सकती हूं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस का कॉस ए। कुछ नहीं करा, कॉट को मैंने अभी कॉस और साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, यानी कि 1/sin आता है। तो दोनों तरफ कॉस कॉस है तो क्यों ना मैं कॉमन ले लूं, कॉस ए मैंने क्या किया कॉमन ले लिया। तो क्या हो गया मेरे पास 1/sin ए माइनस 1, नीचे क्या आ गया कॉस ए, ये कितना आ गया मेरे पास, कॉमन लूंगी तो 1/sin ए प्लस 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। तो 1/sin ए की वैल्यू कितनी होती है कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस का 1। यही तो चीज मुझे प्रूव करनी थी। क्लियर, अब देखो ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी ही लगेगी ए प्लस बी का स्क्वायर की। तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। क्लियर, दूसरी आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक साथ लिख देते हैं, ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास 1 के इक्वल। चलो सेपरेट करके लिख देते हैं। तो
तो और अच्छे से समझ में आएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस को तो हमने वहाँ पहले ही पहुँचा दिया, यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, सेक को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल, साइन से साइन और साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी कि मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। मुझे तो tan और cot चाहिए। देखो कोसेक की क्या आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये कितनी होती है सेक स्क्वायर थीटा की 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ऐड कर लेते हैं 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 6 7, यही तो हमें प्रूव करना था। 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारे पास क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में ओपन किया, फिर हमने क्या किया साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ रखा, क्योंकि इनका क्या वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल होती है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमारा क्या 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। कोसेक थीटा को फिर अगेन आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.